चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर के ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानता है कि चैतन्य महल के पड़ोस में इस राख की दीवार का निर्माण हुआ है। राख की दीवार के निर्माण से चैतन्य महल का जन्म नहीं हुआ।
राख की दीवार तो दूर, राग के विकारी भावों का आवरण हटने पर जो चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण व्यक्त होता है, उस राग के विकार के हटने पर भी जिस चैतन्य स्वरूप का जन्म नहीं, ऐसा यह चैतन्य स्वरूप जो राख और राग से न्यारा, यह त्रिकाल चैतन्य स्वरूप यही मैं हूं, यही तुम हो। तुम यदि तत्व विचार करो, तत्व विचार के बल पर तुम इस अवस्था को प्राप्त होगे कि जहां तुम स्वयं का अस्तित्व चैतन्य सत्ता मात्र स्वीकार कर सको। ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जब तुम इस देह के परमाणुओं को हवा में उड़ती हुई धूल की भांति देख सको। इस देह के परमाणु को, इस परमाणु के पिंड को तुम उस रूप में देख सको कि जैसे मैं चैतन्य परमात्मा और मेरा जन्म नहीं, ऐसे ही तुम ये देख सको कि ये देह के परमाणु, ये परमाणु मात्र के रूप में तुम इस देह को देख सको। परमाणु मात्र, पुद्गल मात्र तुम देख सको। पुद्गल का जो स्वभाव है, वह जो स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसा जो पुद्गल का स्वभाव, उस स्वभाव के रूप में जब तुम देह के परमाणु को देखते हो तब ऐसी दृष्टि प्रकट होती है कि सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला पर विराजमान हुए और सिद्ध शिला तो अत्यंत दूर रह गई। ऐसी दूर से देखने वाली दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। अनादिकाल से मेरा भी अस्तित्व है, अनादिकाल से इस देह के परमाणु का भी अस्तित्व है। इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यदि आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, तो फिर देह के परमाणु का भी जन्म नहीं और देह के परमाणु को मृत्यु के लिए कोई संभावना नहीं। जहाँ जन्म ही नहीं वहाँ मृत्यु नहीं, सिर्फ थोड़ी देर का ये फासला है। कुछ परमाणु जो अभी यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहे, कुछ परमाणु तुम्हें दूर दिखाई देते हैं, कुछ परमाणु उसी आकाश के प्रदेश पर आए जिस आकाश के प्रदेश पर यह चैतन्य परमात्मा विराजमान है। मगर जब आकाश के प्रदेश पर वे पुद्गल परमाणु आए, ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का योग हुआ, फिर भी जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसका एक परमाणु से कोई नाता न बना, कोई रिश्ता न बना, एक परमाणु से उसकी मुलाकात न हुई, मिलन न हुआ, ऐसी वह दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। दोनों को तुमने ऐसे ही देखा, इसलिए मैं कहता हूं चलते फिरते व्यक्ति को भी तुम मुर्दे के रूप में देखने का अभ्यास करो। जिंदा व्यक्ति को तुम मृतदेह के रूप में देखने का अभ्यास करो। है अभी वो चलता फिरता, मगर जब तुम उन्हें मात्र पुद्गल के रूप में देखोगे तो फिर तुम्हें वह मुर्दे के अतिरिक्त और कुछ भी न दिखाई देगा। तुम्हें वह दिखाई देगा कि मैं परमात्मा की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। तीन लोक के नाथ परमात्मा की मजबूरी का फायदा मैं कैसे उठा सकता हूं? उसकी ये मजबूरी, उसकी ये मजबूरी, जिस आकाश के प्रदेश पर वह परमात्मा, उसी आकाश के प्रदेश पर पुद्गल परमाणु का पिंड। बात सिर्फ इतनी ही है कि दोनों एक प्रदेश पर, भगवान आत्मा जहां है
जिस आकाश पर, जिस खाली जगह पर भगवान आत्मा अभी विराजमान है, संजोग की बात है उसी खाली जगह पर और पुद्गल परमाणुओं का पिंड, जिसे हम देह कहते हैं, और इतना बड़ा अपराध कि उसी आकाश के प्रदेश पर किसी पुद्गल परमाणु के पिंड होने से मैं ये बात ही कैसे भूल गया कि वहाँ चैतन्य परमात्मा है, जिसकी पहचान उन पुद्गल परमाणुओं के पिंड से नहीं हो सकती। और जब तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट होती है तब प्रत्येक आत्मा तुम्हें परमात्मा रूप में दिखाई देता है और प्रत्येक देह तुम्हें मुर्दे के रूप में दिखाई देता है, पुद्गल के पिंड के रूप में दिखाई देता है। हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग, ये मैं तुम्हें ज्ञान बांटने के लिए यहाँ नहीं बैठा। बहुत सत्संग हुए, बहुत कक्षाएं हुई, द्रव्य गुण और पर्याय पर हजारों घंटे तक बोलना हुआ, द्रव्य गुण और पर्याय पर, मगर आज जो मैं तुम्हें वह कला बताता हूं वह जीवन जीने की कला है। वो प्रयोग है और प्रयोग से प्राप्ति है। प्रयोग भीतर में होगा, प्रयोग अंतर में श्रद्धा में होगा, और जो बुद्धि तुम्हारी बढ़ेगी वो दिमाग का व्यायाम होगा। आज मैं तुम्हें यहाँ व्यायाम कराने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम मेरे साथ में बैठ करके तुम उसी मस्ती में तुम झूमो, तुम नाचो, तुम उस प्रकार से ही गाओ, तुम्हारे मुखार बिंद से भी ऐसे ही पुकार निकले कि बस कि किसी परमात्मा की मजबूरी का मैं फायदा न उठाऊंगा। फिर वह आलू हो, प्याज हो, वहाँ पर भी सिद्ध परमात्मा अभी उसी जगह पर जिस जगह पर आलू के परमाणु हैं। और जब तुम ऐसा देखोगे तब तुम्हें सारे जगत में प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि प्रकट होगी। मगर उससे पहले एक अनिवार्य शर्त वो यह है कि तुम बहुत 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 पुद्गल के पीछे दौड़ चुके, भाग चुके, मगर हाथ में तुम्हें कुछ भी न आए। कौवा यही मान करके बैठा रहा, मैं तो कितना काला काला, मैं भागता हूं उसके पीछे। हंस है, हंस के पीछे भागता हूं। हंस कितना गोरा है, सुखी तो होगा, आनंद में होगा। मैं कितना काला, वह कितना गोरा। हंस से मुलाकात होती है। हंस से पूछा कि तू तो आनंद में है ना? हंस ने कहा मैं आनंद में नहीं, क्योंकि मेरे पास तो एक ही रंग है। आनंद में तो तोता होता है जिसके पास दो रंग है। कौवा उड़ता उड़ता तोते के पास गया, तोते से भी पूछ लिया कि तू तो आनंद में है ना? तोता ये कहता है मेरे पास तो दो ही रंग है। आनंद में तो मोर है जो रंग बिरंगी। और जब कौवे ने मोर की खोज की, कहीं न मिला। एक जगह से पता चला, मोर को प्राणी संग्रहालय में पाया। मोर को भी पूछा कि तुझे तो सभी रंग मिले, तू तो आनंद में है ना? मोर ने यह कहा सब रंग मिले मगर बंधन में बंधा हूं, सुख कहा। कौवा तो आनंद में हो सकता है क्योंकि तू मुक्त है। रंग की फिक्र मत कर, वो मुक्त स्वरूप, उस स्वरूप की ओर तेरा ध्यान ही न गया। और मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, ये देह के रंग की ओर तुम्हारा ध्यान न जाए। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, देह के परमाणुओं की ओर तुम्हारा ध्यान न जाए, फिर वजन की ओर ध्यान न जाए, फिर आकार की ओर ध्यान न जाए, फिर देह के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत गुण हो मगर वह किसी भी गुणों की ओर तुम्हारा ध्यान न जाए। तब फिर ये थैला गिरा, तो फिर ये मुर्दा गिरा, फिर ये मुर्दा खड़ा नहीं रह सकता, फिर ये मुर्दा गिरा। खड़े मुर्दे तुमने न देखे, बैठे देखे, लेटे देखे, बस वह ये गिरा। ऐसे ये देह की स्थिति को तुम देख सको। सिर्फ देखने का भाव वही है। जिस मुर्दे को हम बिठाते वह भी बैठा हुआ मुर्दा नहीं होता,
संत के मरने के बाद में उनकी पालकी निकालते, यह भी हमारा बहुत बहुत बड़ा भ्रम है कि पालकी में उन्हें बिठाओ, क्योंकि लेटे लेटे निकले वो संत नहीं। संत तो गया, मगर वो मुर्दे को भी हम पद्मासन में बिठाना चाहते हैं, मुर्दे को भी पद्मासन में बिठा करके ध्यान में बिठाना चाहते हैं। ये भ्रांति है कि पद्मासन में बैठने से कोई धार्मिक हो जाता, और यही कारण है मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, तुम ये फिक्र मत करना तुम्हारे शरीर की स्थिति कैसी है। शरीर कभी लटक भी जाए, मगर भीतर में जो है वो लटका नहीं, वो स्थित है, वो लटक ही नहीं सकता। ऐसा जो स्वरूप, उस स्वरूप को तुम देख सको। तुम ज्ञानी के देह को मत देखना, देह तो अभी गिरेगा, ऐसी इस देह की स्थिति। तुम चमार मत होना, तुम ब्राह्मण होना। इसलिए कम से कम तुम तो ब्राह्मण होना, तुम इस देह को मत देखना। इस देह का कोई ठिकाना नहीं, इस देह पर मुझे अब भरोसा नहीं। इस देह की हालत अभी ऐसी हो रही है जैसे मोम पिघलता है, जैसे जैसे ये ज्ञान की ज्योति जलती जाती है, ये देह पिघलता जाता है। जैसे ये ज्योति पूर्ण रूप से जल चुकी कि ये देह तो गिरा, ये देह तो मिला, मिट्टी में मिला। हे ज्ञान दीपक, तुम उस दशा का अनुभव करो, तुम यात्रा करो, जैसे जैसे मैं यहां से तुम्हारे लिए पुकार करूं और तुम वहां अंतर में भाव से अनुभव करो। ये शब्द भले ही तुम्हारे लिए है, क्योंकि शब्द सदा ही पराये के लिए है, अपने लिए शब्द नहीं होते। अपने लिए तो एक ही मौन, अपने लिए शब्द काम में नहीं आते। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, तुम मौन की गहराई में इतने अंतर में उतरो कि यह शब्द अस्वीकृत हो जाए। जगह नहीं, अवकाश नहीं, मैं व्यस्त हूं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास बात करने आए, आओ थोड़ी देर चर्चा करें, नहीं मैं व्यस्त हूं। कोई दरवाजे पर घंटी बजाए, आओ, मगर तुम्हें वो घंटी सुनाई ही नहीं देती। तुम इतने भोग में मस्त हो, व्यस्त हो कि तुम्हें वो घंटी न सुनाई दी, फिर वो प्रवेश कैसे करे। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, तुम चैतन्य के उपभोग में ऐसे मस्त हो जाओ कि ये मेरी जो वाणी, ये वाणी जब तुम्हारे द्वार को खटखटाए, तुम्हें सुनाई भी न दे, और तब तुमने मेरा आदर किया, तब तुमने अब तक जो सुना उसका आदर किया, ये वाणी का आदर किया, परमात्मा का आदर किया। निज परमात्मा का आदर हुए बिना तुम चाहे जितने मंदिर की घंटियों को बजाओ, मगर मैं ये कहता हूँ, ये गुरु की वाणी की घंटी भी तुम्हारे द्वार पर बजे, मगर तुम्हारा भोग इतना आनंदमयी हो कि पता ही न चले। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की परिपूर्णता, कहाँ अवकाश है, कहाँ अवकाश है। मेरे घर में जगह नहीं, तुम घंटी तो बजाओ, मगर मैं कहाँ तुम्हें स्थान दूँ, कहीं अवकाश नहीं। ऐसे ये ज्ञान की परिपूर्णता, ऐसे ये चैतन्य की परिपूर्णता। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, ये ज्ञान सत्ता और देह के ये परमाणु दोनों के बीच में तुमने ऐसा फासला देख लिया, तुमने जगत को समझ लिया, विश्व की व्यवस्था समझ ली, फिर तुम अस्पर्शी, अब कोई तुम्हें छूता नहीं। तुम्हें कैसे अब कोई छू सकता है? छू ही नहीं सकता। तुम उसी रूप में तुम उस स्थिति को देख सको, ऐसी ही स्थिति को तुम देख सको, दूर से जो दृष्टा होकर के देखता, बस वही
दूर से दृष्टा होकर के देखता है, उसमें सिर्फ प्रतिबिंब, सिर्फ ज्ञेयों का झलकना, फिर राख का राख से स्पर्श हो, मगर दोनों स्वतंत्र दर्पण की सत्ता को तुम देख सकोगे। फिर देह के परमाणु से मिलते, तुम मिलते हुए जब देखो तब भी तुम दर्पण की स्वच्छता को ऐसे ही देखते हो। यही स्वतंत्र दृष्टि है, ऐसी स्वतंत्र दृष्टि जहां तुम नहीं, ऐसे तुमने राख के परमाणु को देखा। फिर भले ही तुम परिवार के साथ रहते हो, मगर तुम वहां पर नहीं रहते हो। फिर भले ही तुम पत्नी के साथ रहते हो, पति के साथ रहते हो। फिर भले ही तुम पत्नी के हाथ को छूते हो, पति के हाथ को छूते हो, मगर वह दशा तुम्हें ऐसी ही दिखाई देगी जैसे शमशान में पहले एक मुर्दा जला है और राख थोड़ी पड़ी है, फिर दूसरा मुर्दा जला है, थोड़ी राख और राख के छूने को जैसे दो व्यक्ति उस राख से न्यारे होकर के जैसे दूर से देखते हो। पहला व्यक्ति यह देखता है कि यह राख के ढेर में राख का ढेर है, दूसरा व्यक्ति वह भी देखता है कि राख के ढेर में राख का ढेर है, और दोनों ये देखते हैं कि वो राख के ढेर में हम दोनों कहीं पर भी नहीं। पति और पत्नी शरीर के स्पर्श के काल में ये शमशान की वो राख के ढेर में राख का ढेर देख सके। और ऐसी जो दृष्टि, अब तुम देह में नहीं, अब तुम भोगी नहीं, दुनिया के लिए तुम भोगी। अब तुम्हारी प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। अब तुम्हें फिक्र नहीं, दुनिया तुम्हें कहे कि ये पापी, कौन फिक्र करता है? तुम्हारी तारीफ की जरूरत कहां? तुम्हारी तारीफ की मुझे कोई अपेक्षा नहीं। भीतर में जो मैं एहसास करता हूं, भीतर में जो मुझे अनुभव में आ रहा है, उससे महान और क्या? मैं स्वयं के आनंद को लुटा करके फिर दुनिया की झूठी तारीफ सुनना न चाहूंगा। हे ज्ञान दीपक, द्रव्य की स्वतंत्रता की चरम सीमा, जैसे ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता की चरम सीमा को तुमने सुना। आज आचार्य नेमिचंद्र देव द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्य की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाते हैं। विश्व में 6 द्रव्य है और 6 द्रव्य स्वतंत्र है। जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 है और संख्या की अपेक्षा से यदि देखो तो द्रव्य अनंत है। मगर मुख्य रूप से 2 ही द्रव्यों को आपने सुना, जीव और पुद्गल। ये 6 द्रव्यों में 2 मुख्य, जीव और पुद्गल। यही वजह है कि ये बोध तुमने सुना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार जो मैंने अभी आपसे कहा। जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य, ये जीव और ये जड़, ये दोनों द्रव्य, जीव और ये पुद्गल, ये दोनों द्रव्य, उन द्रव्य की स्वतंत्रता को जानना, दोनों का अस्तित्व न्यारा न्यारा है ये जानना। द्रव्य उसे कहते हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्याय का जो समूह है वह द्रव्य है। गुण और पर्याय, द्रव्य में 2 अंश होते हैं। एक अंश को गुण कहते हैं, दूसरे अंश को पर्याय कहते हैं। या फिर ऐसा कहो, द्रव्य में जो कभी नहीं बदलता उसे गुण कहते हैं, और द्रव्य में जो प्रति समय बदलता है उसे पर्याय कहते हैं। गुण वह है जिसे एक समय के लिए भी पलटाया नहीं जा सकता। पर्याय वह है जिसे एक समय के लिए भी पलटने से रोका नहीं जा सकता। और यह गुण और पर्याय का जो समूह वह द्रव्य है, इसे कुछ दृष्टांतों से यदि समझे तो आपकी समझ में ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आए। इस पर मैं ज़्यादा जोर देकर आपको समझाना न चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना प्रयोजन है, क्योंकि जिंदगी बहुत अल्प है, समय बहुत कम है,
इसलिए मैं तुम्हें वह पुकार करना चाहता हूं जो पुकार सुन करके तुम्हें तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उसका सार समझ में आ जाए। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, मैं तुम्हें ये जो पुकार रहा हूं, शास्त्रों के ज्ञान को देकर, मैं तुम्हें बुद्धि देकर बुद्धि के बोझ से दबाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता। ये बोझ सिर पर तुम्हारा होगा तो फिर तुम जमीन में ऐसे गढ़े जाओगे। मगर मैं तुम्हारा बोझ ऐसा उतारना चाहता हूं कि इस बोझ को उतरकर तुम ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो सको। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, यहां पर मत रहना, तुम जल्दी जल्दी सिद्धशिला पर आगमन करना। हे ज्ञान दीपक, अभी आया, बस तुम पहुंचो, मैं आया। मैं तुम्हारे मुख से ये पुकार सुनना चाहता हूं। अभी आया और वह तुम्हारा अंतर्नाद कहे, बस। ये पुकार तुम्हें आज नहीं, कल याद आएगी। मगर मैं चाहता हूं कल तुम्हें ये पुकार याद ना आए। याद आने से पहले ही तुम्हारी वह दशा आए कि याद ही न रहे, क्योंकि याद तो मति श्रुत ज्ञान में है। मैं ये चाहता हूं कि वह तड़प जब तुम्हारे भीतर उठे, उससे पहले ही याद से छुटकारा हो जाए, मति श्रुत से छुटकारा हो जाए, केवल ज्ञान को तुम प्राप्त हो जाओ। हे ज्ञान दीपक, यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं, यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं। पृथ्वी पर ये तुम शोभा नहीं देते। लोक के अग्रभाग पर विराजमान होने वाला ये कीचड़ पर शोभा नहीं देता। ये मांस के ढेर में परमात्मा शोभा नहीं देता। धनपति भी मांस की दुकान पर शोभा नहीं देता। यहां तो सम्राट है, यहां तो राजा है, यहां तो जीव राजा है। ये मांस पर शोभा नहीं। यही तो वजह है। मैं देखता हूं, मैं मुंह नहीं घुमाता, मैं निरीक्षण करता, मैं विष्टा का निरीक्षण करता, मैं मूत्र का निरीक्षण करता। ये भीतर में जो मेरे विचार चलते, मैं रोक न सकता। मुझसे ये हो ही नहीं पाता कि मैं कुछ अपने भीतर में छुपा सकूं। इसलिए कहता हूं, मल मूत्र का विसर्जन होता है तब भी ये परमात्मा, ये परमात्मा। मैं तो ऐसे देखता हूं, ऐसे ही देखता हूं जैसे वो वैतरणी बहती है। वैतरणी खून की बहती है, मगर यहां वैतरणी बहती है, खून की नहीं बहती, मूत्र की बहती है। ये मूत्र की वैतरणी बहती है। मगर ऐसी दूरी से जब तुम देख सको सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली वह वैतरणी, कितना फासला, कैसी दूरी। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम्हारी सत्ता तुम वहां न देखो। मूत्र तो बहता है, मगर मूत्र के बहने में तुम ये देख सको कि मैं सिद्ध परमात्मा, और ये वैतरणी बह रही है जहां पर मैं हूं ही नहीं। ऐसा तुम्हें भेद उस समय जानने में आए। अभी तत्व विचार करना, अभी विचार से शुरुआत करना। एक समय ऐसी दशा आएगी कि तुम देह को पार कर चुके, तुम वैतरणी में नहीं, तुम अधोलोक में नहीं, तुम तो ऊर्ध्वलोक में, तुम पाताल में नहीं, तुम आकाश में। काश तुम आकाश की वह दशा का अनुभव कर सको। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये परमात्मा के लक्ष्य से ये द्रव्य गुण पर्याय का संक्षिप्त स्वरूप। जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के बारे में आपने ये सुना, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण होते हैं, उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ये चार गुण मुख्य करके पुद्गल के गुण कहे, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। गुण है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। गुण में
यदि आप देखो कि मिठास है, वहां गुड़ में मिठास, यदि कोई आपको पूछे कि गुड़ का गुण क्या है, आप कहोगे मिठास। मगर वो जो पुद्गल है, गुड़ नाम का जो पुद्गल, उस पुद्गल के गुण के बारे में यदि पूछा, हमेशा याद रहे कि मिठास वो पुद्गल का गुण नहीं है, वो मिठास है वह पुद्गल के रस गुण की पर्याय है। ये जो गुण है वो जो बदल जाता है ना, वो उसका नाम पर्याय, और जो टिक कर के रहता है उसका नाम गुण। जैसे पानी है, पानी अभी ठंडा है और ठंडे में से पानी अभी गर्म हो गया, तो ठंडा और गर्म ये दोनों में जो टिक कर रहने वाला है उसका नाम गुण है। जो पलट गया, जिसका व्यय हुआ, जिसका नाश हुआ और जिसका जन्म हुआ, इन दोनों में जो टिक कर रहा, तो शीतलता है उसका व्यय हुआ, उष्णता का उत्पाद हुआ, मगर दोनों में टिक कर के जो रहा वो स्पर्श, ठंडा स्पर्श, गर्म स्पर्श, ये स्पर्श है वह गुण। ऐसे ही गुड़ अभी मीठा है, फिर खट्टा हुआ, कड़वा हुआ, तो ये मीठा, खट्टा, कड़वा ये पर्याय, और रस ये है गुण, क्योंकि ये तीनों में रस तो है। ऐसे ही सुगंध है, दुर्गंध हुई, मगर गंध तो सुगंध थी तब भी है और दुर्गंध में भी गंध है। ऐसे ही अभी पीला है, फिर वह काला हो गया, तो पीला भी वर्ण है, काला भी वर्ण है, मगर वर्ण है वह गुण। जो टिक कर के रहता है वह गुण है। ये पुद्गल की बात की। ऐसे ही यहां आत्मा में ये कहते हैं ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये आत्मा के गुण हैं। और ये जो आत्मा के गुण है, इनमें जैसे ज्ञान गुण है, तो उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पर्याय। और इन समस्त पर्यायों में जो टिक कर रहने वाला है वह गुण। मति ज्ञान का नाश होता है, केवल ज्ञान का उत्पाद होता है, मगर मति ज्ञान और केवल ज्ञान, इन दोनों में जो टिक कर रहता है वो ज्ञान है, जो गुण है। पर्याय सदा काल पलटती रहती है और वह गुण का ही परिणमन है, वो गुण की ही उस समय की प्रकट अवस्था है। इसलिए जिसने पर्याय को देखा, पर्याय की ओर दृष्टि की, तो पर्याय जो बदल जाती है, वो बदलने वाली पर्याय को उसने ऐसी वस्तु को निशान बनाया, एकत्व का, अपनापन करने का, कि जो स्वयं ही बदल जाता है। इसलिए तो अज्ञानी का सुख, अज्ञानी की शांति टिक करके क्यों नहीं रहती? क्योंकि सुख माना गिलास में, और गिलास ही टिक कर नहीं रहता, तो फिर वो सुख टिक कर कैसे रहे? सुख माना शरीर में, वो शरीर ही टिक कर नहीं रहता। अज्ञानी सुख मानता है पुद्गल की पर्याय में, और ज्ञानी सुख मानते हैं आत्मा द्रव्य में, आत्मा की पर्याय में भी नहीं। पुद्गल की पर्याय में तो नहीं, मगर आत्मा की पर्याय में भी नहीं। आत्मा की पर्याय में भी जिसका सुख मानना नहीं, क्योंकि वो पर्याय का भी पलटना 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 होता है। हे ज्ञान दीपक, भेद विज्ञान के लिए ये द्रव्य, गुण और पर्याय का ये सिद्धांत। द्रव्य 6 है और 6 द्रव्य में गुण है और पर्याय है। जीव में ये श्रद्धा गुण है और सम्यक दर्शन ये शुद्ध पर्याय, मिथ्या दर्शन अशुद्ध पर्याय, ये दोनों पर्याय है। मिथ्या दर्शन का नाश हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, मगर श्रद्धा तो है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जन है, उसके पास भी श्रद्धा गुण तो है। श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं, गुण तो है। जब हम कहते हैं कि अब गुड़ में रस नहीं रहा, तो रस तो है, वो खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, वो रस तो है, मगर हमें जो रुचि थी वो मिठास के रस की थी, वो नहीं रहा, इसलिए हम कहते हैं इसमें रस नहीं। ऐसा कोई भी पुद्गल बिना रस का नहीं है, बिना स्पर्श रस गंध वर्ण का नहीं है,
ऐसे ही कोई भी जीव बिना श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य उनके बिना हो ही नहीं सकता। प्रत्येक जीव में सुख है, सुख है। जैसे प्रत्येक जीव में श्रद्धा है, मगर अज्ञानी की श्रद्धा अभी मिथ्यात्व है, वो परिणमन अभी मिथ्यात्व रूप है। ऐसे ही प्रत्येक जीव में सुख है, मगर सुख का परिणमन अभी वर्तमान में दुख है। ये दुख की जो पर्याय है वो सुख की ही विभाव पर्याय है, सुख गुण का ही विभाव परिणमन है, अशुद्ध पर्याय ऐसा है। जैसे चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है वो राग द्वेष है, ऐसे ही सुख गुण की अशुद्ध पर्याय दुख है। इसलिए जब सुख गुण की पर्याय सुख में परिणमित होती है तो दुख रहता नहीं, क्योंकि पूर्व पर्याय का व्यय हुआ जब नई पर्याय उत्पन्न होती है, मगर उसमें सुख गुण तो टिक कर रहा। तो ऐसे एक द्रव्य में अनंत गुण और एक एक गुण की अवस्था, एक गुण की भूतकाल की अनंत, भविष्य काल की अनंतानंत और वर्तमान की एक गुण की, भूतकाल की अनंत, वर्तमान की एक और भविष्य की अनंतानंत, ऐसे कुल मिलाकर के ये अनंतानंत पर्याय एक गुण की, और ऐसी एक गुण की अनंतानंत पर्याय, ऐसे अनंत गुण और अनंत गुण की अनंतानंत पर्याय, अनंत गुण और अनंत गुण की अनंतानंत पर्याय, ये सब मिलकर के एक उसको कहते हैं द्रव्य। इसलिए गुण प्लस पर्याय इज इक्वल टू द्रव्य ऐसा। और ज्ञानी की जो रुचि है वो पर्याय है तो पर्याय हो तो हो, पर्याय से न्यारा ऐसा जो गुणों का घनपिंड, ऐसा जो द्रव्य का स्वरूप वो दृष्टि में वह आता है। पर्याय होने पर भी पर्याय की ओर दृष्टि नहीं, ऐसा पर्याय होने पर भी पर्याय की ओर दृष्टि नहीं, और गुण है मगर अनंत गुणों के भेद, वो भेद पर दृष्टि नहीं, वो अनंत गुणों का अभेद। वो बादाम, काजू, घी आदि सब है, मगर जब वो जीभ पर आया तब हलवा ऐसा अनुभव में आया, वो भेद नहीं। ऐसे ही ये अभेद, ऐसा ये द्रव्य जिसमें ज्ञान दर्शनादि अनंत गुण है, भगवान आत्मा में अनंत गुण के भेद होते हैं, मगर निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनंत गुणों के भेद का विकल्प नहीं होता, वो द्रव्य का अनुभव ऐसा है। एक गुण दूसरे गुण में मिल नहीं गया, प्रत्येक गुण का स्वतंत्र कार्य है, प्रत्येक गुण की स्वतंत्र सत्ता है, मगर वो स्वतंत्र सत्ता, वो भेद का लक्ष्य नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में स्वयं की सत्ता स्वयं से है। ये देह के परमाणु के कारण मेरी सत्ता नहीं, ऐसे तुम इस देह के परमाणु को देखो। छहों द्रव्य में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण और दूसरा विशेष गुण। सामान्य गुण छहों द्रव्य में है। नेमिचंद्र आचार्य ने ये सब वर्णन किया है द्रव्य संग्रह में। ये द्रव्य संग्रह ये जो है ना, ये नींव है, अपायो है। जो यदि ये सब सिद्धांत आपके समझ में आए तो वो भेद विज्ञान करने में ये उपयोगी होगा। भेद विज्ञान के लिए कि पर द्रव्य की सत्ता मैं नहीं, पर्याय की सत्ता मैं नहीं, गुण के भेद मैं नहीं, वो तत्व विचार के लिए ये उपयोगी होगा। मगर सिर्फ इतना कि यदि इसी ज्ञान में अटक गए तो फिर अनुभूति नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये सुनो, छहों सामान्य गुण जो छहों द्रव्य में है, उसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण है। ऐसा हो, हाँ, अस्तित्व, सत्ता स्वरूप, वहां से शुरुआत। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं के कारण है, एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य के कारण नहीं, क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। ऐसा
मैं भगवान आत्मा इस देह के कारण नहीं। त्रिकाल सत्ता, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। देह के परमाणु, ये परमाणु के मिलने से, परमाणु के बिखरने से ऐसा कैसे मान लूं कि मैं इन परमाणु के मिलने और बिखरने में कहीं पर भी मेरा अस्तित्व, मेरा होना उनके कारण है। ऐसा जैसे दूर से जो देखता है ये देह के परमाणु को विस्फोट होने वाला है, ऐसा विस्फोट इस देह के परमाणु में तुम विस्फोट देखो। बच्चे देखते हैं जैसे उस विस्फोट को, पटाखे को देखते हैं, बस पटाखे को जैसे देखा, पटाखा उसकी बाती होती है ना, बाती को जैसे जलाया, बाती जली और बच्चा दूर खड़ा है और दूर से जैसे वो देखता है, पास में नहीं जाता क्योंकि बाती जल चुकी है। बाती का जलना अब शुरू हो गया। अब तो धीरे 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 वो जलती बाती वो पटाखे की ओर जा रही है, वो भीतर में वो बारूद की ओर जा रही है। बच्चा दूर खड़ा है, निश्चिंत है, निर्भय है, आनंद मना रहा है। एक ही कारण से वो दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, इस देह के परमाणु में तुम ऐसी ही दूरी देखो। ये बाती जल चुकी है, अभी ये विस्फोट होगा, अभी ये पटाखा जलेगा, अभी आवाज आएगी, अभी इस विस्फोट की तुम आवाज को ये सुनना। अभी કહું છું પછી अत्यंत दूर से देखने वाली ये दृष्टि समझे कोई सौभाग्य, कोई विरला इस रहस्य को समझता है। परम कृपालु देव कहते हैं समझे कोई सौभाग्य। इस पटाखे को 33 वर्ष की उम्र में देह छोड़ दिया, मगर वो पटाखे को ऐसे देख रहे थे। ये परम कृपालु देव, वो पटाखे का विस्फोट ऐसा हो, ये पटाखा जिसमें ये सब पटाखा, इसमें बारूद देखते हो ना, पटाखे में बारूद अंदर बधु भरेलू हो फटाकड़ानी अंदर। बचपन में जब मैं वो देखता था तो ऐसा ही पटाखा अंदर जो उसका रंग और राख के रंग में कोई भेद नहीं दिखता। ऐसा ही राख के रंग का वो बारूद, और उस बारूद को देखो। कृपालु देव ये कहते हैं कि बातें जल चुकी है। कब से जली ये बाती? बाती तब से जलने शुरू हो गई जब से जन्म हो गया। जन्म होते ही वो बाती ये जलने लगी है। विस्फोट तो एक समय में होगा, मगर वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। जन्म होते ही वो आयु कर्म का उदय खाली हो रहा है, ये बाती चल रही है। मगर जिस परमात्मा ने इस देह को अत्यंत दूर से देखा, उस विस्फोट को अत्यंत दूर से देखा, वह देखता है कि पटाखा तो फूटेगा, मगर मैं अत्यंत दूर से, मेरी सत्ता, बच्चा नहीं मानता कि मैं मर गया। वो तो आनंदित होता है, उसका आनंद कि ये पटाखा भले जला मगर मैं नहीं जला। ऐसा आनंद तुम भोग सको ये विस्फोट के काल में हो। किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10 साल, किसी के लिए अभी 2 महीने, 1 महीना, और किसी के लिए आज रात के बाद सुबह न होगी।
मगर ये जागृति कि वो विस्फोट से पहले सत्ता का अनुभव, वो सत्ता की जागृति, वो जागृति का नाम धर्म है भगवान। ये जागृति का नाम धर्म है। ये अस्तित्व गुण, ये सत्ता अस्तित्व, ये 6 द्रव्य में है। मैं भी स्वतंत्र टिक कर रहने वाला और देह भी। इसलिए सम्यक दृष्टि को, इस स्वरूप को समझकर, यदि कल ये देह नहीं तो मैं कैसे रहूंगा, ऐसा ये देह नहीं तो मैं रहूं कैसे। अनंत अनंत देह, अनंत शरीर ने धोखा दिया है। अनंत देह ने, अनंत राग की दीवारों ने धोखा दिया। मगर जब मैं राग की दीवारों को कहता हूं कि ये राग की दीवार जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे वही व्यक्ति स्मरण में आता है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को धन देता है और दूसरा व्यक्ति वो धन को वापस नहीं लौटाता। विश्वासघात करता है, धोखा देता है। मगर जब ये पहला व्यक्ति उसे कहे कि तूने मुझे धोखा दिया, वो व्यक्ति कहता है इस धोखे के पीछे मैं कम, तुम अधिक जिम्मेदार हो, क्योंकि धोखा मैंने बाद में दिया, तुमने भरोसा मुझ पर पहले किया। भरोसा ही क्यों किया कि धोखा तुम खाते ही नहीं। ये राग की दीवार कहती है हमने तो धोखा बाद में दिया, तूने भरोसा पहले किया कि इस राग की दीवार के कारण मैं जीतता हूं। अस्तित्व गुण को समझने से यह श्रद्धा होती है कि मैं तो कल भी था, कल भी रहूंगा। आदिनाथ भगवान थे, तब भी मैं था, मैं नया नहीं। आदिनाथ भगवान तो अभी कल हुए और मेरी सत्ता अनादि। यह अस्तित्व गुण हमें अनादि अनंत सत्ता का बोध कराता है और प्रत्येक द्रव्य की सत्ता का बोध कराता है कि यह जगत का नाश नहीं, क्योंकि 6 द्रव्य में सभी में अस्तित्व गुण है, जगत का नाश नहीं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये विश्व की व्यवस्था का संचालन करते, ये बात ही झूठी है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अपने में ऐसा धर्म है, ऐसा स्वभाव है। उत्पाद, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद स्वभाव है, व्यय स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है। उत्पाद स्वभाव है, ब्रह्मा की जरूरत नहीं। वस्तु कहती हम में शक्ति है, हम अपनी शक्ति से ही उत्पन्न होंगे। वस्तु कहती हमें टिकाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, हमारा अस्तित्व स्वयं के कारण है, अस्तित्व गुण से संपन्न है। विष्णु की जरूरत नहीं, रक्षक की जरूरत नहीं, हम स्वयं सुरक्षित हैं। वस्तु कहती है हमारे नाश के लिए किसी और की जरूरत नहीं, महेश की जरूरत नहीं। हमारे में व्यय नाम का स्वभाव है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों लक्षण, त्रिलक्षण परिणाम, ये वस्तु का स्वभाव है। जब मैं आदिनाथ भगवान के काल में था तब भी मैं ऐसे नहीं बैठा था। वो बताने वाला गुण है वस्तुत्व गुण। अस्तित्व गुण यह कहता है मैं त्रिकाल हूं, वस्तुत्व गुण यह कहता है कि मैं सदैव कार्यरत हूं, एक्टिव हूं, सक्रिय हूं, निष्क्रिय नहीं, निरंतर कार्य चल रहा है। मैं आलसी नहीं, प्रमादी नहीं, भीतर में ज्ञान का प्रवाह तो बह ही रहा है। ज्ञान किसी ना किसी ज्ञेय को तो जान ही रहा है, वरना जड़ हो जाता। बस वही तो, वह जो दीपक की ज्योति रात को जली थी, सुबह उठ करके जलती हुई देखा, वो ये बताती है कि पूरी रात भर जली। यही ज्ञान की ज्योति जो अभी प्रकट है, वो ये बताती है कि अनादि काल से एक समय के लिए ये ज्ञान का जानने का कार्य रुका नहीं, ये ज्ञान का प्रवाह।
ये वस्तुत्व गुण जिस कारण से द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है, प्रयोजनभूत क्रिया होती है, सदैव सक्रिय, और प्रत्येक द्रव्य में ऐसा कार्य होता है। क्योंकि मेरा प्रयोजन यहां आत्मा को समझाना है, इसलिए ये सब मैं आत्मा पर घटित करता हूं। जब आदिनाथ भगवान थे तब मैं जिसे जानता था उसे अभी नहीं जानता, किसी और को जानता हूं। ज्ञेय बदलते रहते हैं। तब जैसा मैं था वैसा मैं अब नहीं, पलटता हूं। तब किसी और अवस्था में था, अब किसी और अवस्था में। यह भी द्रव्य का स्वभाव है, पलटना। यदि पलटना होता ही नहीं तो फिर संसार से मोक्ष न होता। ये पलटना न होता तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि न होता। इसलिए पलटना तो होता है। और यदि पलटना ही होता तो भी सम्यक दर्शन न होता, क्योंकि पलटने के आश्रय से तो सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो ध्रुव के आश्रय से होता है। इसलिए पलटना है यह भी सत्य है, और नहीं पलटना यह भी सत्य है। नहीं पलटने के आश्रय से पर्याय में पलटना होता है। यह पलटना जिसका स्वभाव, ऐसा जीव जिसमें वह गुण, उस गुण का नाम द्रव्यत्व गुण है। ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञेय जानने में आते हैं, ये तो ज्ञान का स्वभाव है। मगर वस्तु में एक ऐसा स्वभाव है कि वो किसी ना किसी ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में जानने में आए। जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी मेरे ज्ञान में जानने में आ रही है। दोनों बात अच्छी तरह समझना। मैंने कुर्सी को जाना और कुर्सी मेरे द्वारा जानी गई, जानने में आई, तो मैंने कुर्सी को जाना, ये एक बात। और कुर्सी मेरे द्वारा जानी गई, उन दोनों में अंतर है। मैंने कुर्सी को जाना, आई न्यू चेयर, ये पहली बात। और दूसरी बात, चेयर वॉज नोन बाय मी, ये दोनों बात में अंतर है। जब मैं कहता हूं आई न्यू चेयर, तब मैं ये कहता हूं कि मैं करता हूं, सब्जेक्ट मैं हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि चेयर वॉज नोन बाय मी, तब मैं ये कहता हूं कि चेयर है वो सब्जेक्ट है, उस पर जोर है, वहां पर वो सब्जेक्ट हो गई। उसका भाव ये है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, तब ज्ञान की शक्ति है। और वह ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, वह ज्ञेय, उसमें वो शक्ति है। उस शक्ति का नाम प्रमेयत्व गुण है। अकेले से काम न होगा। दोनों, आत्मा की ज्ञान शक्ति और ज्ञेय की प्रमेयत्व शक्ति, ये प्रमेयत्व गुण। प्रमेय का दूसरा नाम ज्ञेय है, प्रमाण का दूसरा नाम ज्ञान है, और प्रमाता जिसका दूसरा नाम ज्ञाता है। ये सब शब्द है, उन शब्दों में भीतर तुम मत जाना। तुम सिर्फ इतना समझो कि जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, उनमें भी ऐसी शक्ति है कि वे ज्ञान में जानने में आए। मैं भगवान आत्मा को जान सकता हूं, क्योंकि भगवान आत्मा में ज्ञान गुण है जो जान सकता है, और भगवान आत्मा में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए जानने में आ सकता है। ये दोनों जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब ज्ञाता भी मैं और ज्ञेय भी मैं, और जिससे जानने में आ रहा है वह ज्ञान भी मैं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के विकल्प को त्याग, वह निर्विकल्प अनुभूति होती है। मैं किसी को जानूं, उसमें इतना आनंद नहीं। मैं किसी के ज्ञान में जानने में आऊं, मैं सब्जेक्ट होता हूं, उसका आनंद इतना नहीं आता। मैं ऑब्जेक्ट बनूं, उनके ज्ञान का ऑब्जेक्ट मैं बनूं। यदि मैं कहूं कि मैं राष्ट्रपति को जानता हूं, राष्ट्रपति को मैं जानता हूं, उसमें तुम्हें मेरी इतनी महिमा नहीं आएगी। मगर मैं कहूं राष्ट्रपति मुझे जानते हैं, तो महिमा आएगी। राष्ट्रपति को मैं जानता हूं, माने मैं अपने ज्ञान से राष्ट्रपति को जानता हूं, मैं सब्जेक्ट हुआ।
मगर जब मैं कहता हूं राष्ट्रपति मुझे जानते हैं, तो मैं उनके ज्ञान में, वो मैं ज्ञेय बना, मैं ज्ञाता बनता हूं, उसकी मुझे महिमा नहीं। जब मैं ज्ञेय बनता हूं किसी और के ज्ञान का, मैं सारी दुनिया को जानता हूं, उसमें तुम्हें ऐसा आनंद नहीं आता। जब मैं कहूं कि सारी दुनिया मेरे को जानती है, तो अहंकार पुष्ट होता। राष्ट्रपति मुझे जानते हैं, राष्ट्रपति, उससे क्या महत्व, उसकी क्या महिमा। ऐसा व्यक्ति जो मुझे जाने, जो अभी उस पद पर है और अब नहीं। जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कितने जानते हैं, तुम कहोगे 500, 1000, 5000। तुम्हारी वो सीमा होगी, लाख, करोड़। तुम्हें कितने जानते हैं? यदि तुम्हें करोड़ों लोगों के ज्ञान में जानने में आना है ना, कि करोड़ों मुझे जाने, तो राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। मगर उसकी महिमा आती कि देखो करोड़ों मुझे जानते हैं। अज्ञानी को यह याद ही नहीं आता कि अनंत केवली परमात्मा मुझे जानते हैं। यह पर्याप्त है मेरे लिए। उनके केवल ज्ञान में मैं जानने में आ रहा हूं, और उसका भी मुझे आनंद नहीं, क्योंकि केवली भगवान मुझे जानते हैं, उससे मुझे आनंद प्रकट होता। तो निगोद में केवली भगवान मुझे जानते थे, मगर मैं तो अनंत दुख को भोगता था। सीधी सी बात है, कोई दूसरा मुझे जाने, उससे मेरा आनंद नहीं, मैं स्वयं को जानूं, इसमें मेरा आनंद है। प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण यह कहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता, और द्रव्य के अनंत गुण बैर बिखेर नहीं होते। यह स्वतंत्रता भारत पाकिस्तान में नहीं मिलता, गुजरात राजस्थान में नहीं मिलता, गुजरात महाराष्ट्र में नहीं मिलता, और तीसरी बात कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ये सब बैर बिखेर होकर के नया देश नहीं बन जाते। ये तीनों बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता, और द्रव्य के अनंत गुण बैर बिखेर होकर के स्वतंत्र नहीं हो जाते, अखंड रहते हैं। ये जिस शक्ति के कारण है, उस शक्ति का नाम अगुरु लघुत्व गुण है। और प्रदेशत्व गुण कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई आकार होता है, बिना आकार का नहीं। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में आकार है, निराकार नहीं। इसलिए यह कहा था कि आत्मा की अनुभूति में आकार पर जोर मत देना। इसलिए यह कहा कि देह के परमाणु को तुम मुर्दे की भांति देखना, उसके रूप को देख करके। मैंने तो पंछी को ऐसे ही उड़ते हुए देख लिया, और पिंजरा तो खाली देख लिया, फिर फर्क न पड़ेगा। मैं तो यहां हुई ही नहीं। सिर्फ यही प्रयोजन है। मुर्दे को लेटा हुआ तुम देखते हो, बस वही प्रयोजन है। आत्मा का देह से निकल जाना कि मुर्दा लेट जाना। लेटा हुआ, खड़ा हुआ नहीं, बैठा हुआ नहीं। गिर जाता है ना शरीर, पालखी निकलती है, बांध करके रखना पड़ता है। दया आती है, जिंदा को तो न छोड़ा, मरने के बाद भी उन्हें बांध बांध करके ये क्या कर रहे हो? जबरदस्ती उनकी टांग तोड़ दोगे तुम, पद्मासन में बिठा रहे हो। ज्ञानी थे, पालखी निकालो, पद्मासन में निकले, विनय कर दिया, विवेक हो गया, ज्ञानी का आदर कर दिया। जीते जी वो एक अवसर था तुम्हें इस देह को मुर्दे के रूप में देखने का, वो तो तुमने किया नहीं। और तुम इस देह को
लेटा हुआ मुर्दा, वो सिर्फ इस बात का प्रतीक है। मुर्दे का लेटना वो ये बताता है कि देखो ये मिट्टी अब मिट्टी में ऐसी गिरी हुई पड़ी है, ये मिट्टी मिट्टी में मिली है, वो तुम्हें एक बताने के लिए प्रतीक है, ये लेटा हुआ। ये सब परमाणु को तुम देखो, और यही तो कारण ये थैला गिर जाता है, यही तो कारण। आज तुम्हारे भीतर यदि मेरी ये कही गई ये बात, उस पर यदि विचार चलता है, निश्चित रूप से तुम उस दशा का अनुभव करोगे। ये दशा दी नहीं जा सकती, ये स्वतंत्र है, ये कोई परमात्मा भी तुम्हें दे नहीं सकते। तीर्थंकर परमात्मा एक नहीं अनंत भी आए तो भी तुम्हें उस दशा तक नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं जब तुम परिवारजनों के साथ में अपने घर के हॉल में, जब तुम वहां खड़े हो बैठे हो, मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं जो वो जमीन जमीन न लगे, जैसे तुम्हें ऐसा ही दिखाई दे, बस इतने सिद्ध परमात्मा उस रूप में तुम देख सको। और उस समय जो तुम्हारा आनंद होगा, फिर यहीं पर ही मोक्ष उतरा। स्वर्ग नहीं, मगर वो कोई पराया न करेगा, वो तुम्हें ही होगा, तुम्हारे पुरुषार्थ से। मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने से न होगा, परमात्मा न करेगा। परमात्मा तुम्हें क्या करे, परमात्मा तुम्हें क्या सहारा दे? परमात्मा सहारा नहीं देता, कोई गुरु तुम्हें सहारा नहीं देता। पुकार करता है, तुम चाहो तो उस पुकार को सहारा बना सकते हो, बाकी सहारा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। एक बार ये सत्य घटना है, बचपन में ही मुझे ऐसा लगता था परमात्मा सहारा देते होंगे। मैं जाता था, छोटा सा मंदिर था, छोटी सी वेदी पर परमात्मा की प्रतिमा, कि जब भी हम संकट में होते हैं परमात्मा बचाते हैं। स्कूल में यही पढ़ाया गया। हमारे गुरुजी जो स्कूल में पढ़ाते थे, परमात्मा का नाम लो, प्रार्थना कराते थे। लीन हो जा, परमात्मा में लीन हो जा। प्रार्थना ऐसी करो, आंख बंद कर दो, बिल्कुल किसी की आंख खुली हो, नाम लिख लेते कि बाद में उसकी पिटाई करेंगे। आंख बंद क्यों नहीं थी प्रार्थना में? परमात्मा की भक्ति करो, एकाग्र होकर, परमात्मा ही तुम्हें बचाएगा। मगर जब मैंने एक दृश्य देखा, मूर्ति को देखा, किसी ने धक्का लगा दिया, छोटे से बच्चे ने परमात्मा की मूर्ति को धक्का लगाया। हम तो मानते हैं वो मूर्ति नहीं परमात्मा है, परमात्मा की मूर्ति को धक्का लगाया। जो परमात्मा की मूर्ति गिर गई, वो गिरते ही मुझे ये विचार आया, जो परमात्मा खुद को गिरने से न बचा सके, वो मुझे कैसे बचाएंगे गिरने से? मैं नहीं मानता कोई परमात्मा बचाने वाला है, सिर्फ इतना कि जाग करके मैं स्वयं को बचा सकता हूं। हे ज्ञान दीपक, आज का यह दिन पर्युषण महापर्व का 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज का यह दिन, आज उत्तम तप का दिन। बहुत तपस्वी मेरे सामने बैठे, बहुत दिनों की तपश्चर्या है। कम से कम पर्युषण महापर्व के दिनों में तो अनछना पानी मत पीना। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि हे ज्ञान दीपक, छान करके पानी पीने वाले तुम बिना छाने ही गृहित मिथ्यात्व का जहर पी लेते हो। जब वो मिथ्यात्व का जहर पीते हो, तुम्हें लगता है कि कोई अपराध हुआ। वह जो भव का, वह जो मिथ्यात्व का जहर,
इसलिए आज मैंने तुम्हें जो पुकारा है, प्रयोग के लिए पुकारा है, 142 ज्ञान दीपकों के लिए। आज का दिन, अभी का सत्संग मैं 142 ज्ञान दीपकों का सत्संग कहता हूं। व्याख्यान माला का 14वां दिन है और दूसरा सत्संग है। 142 हो गए, 14वें सत्संग और 14वें दिन का दूसरा सत्संग 142 ज्ञान दीपकों के लिए। इस सत्संग को तुम बार बार सुनना तुम, ये तुम्हारे जीवन में प्रयोग हो जाए। ये भेद विज्ञान, हे ज्ञान दीपक, 6 द्रव्य, उनके गुण और पर्याय का स्वरूप समझने का प्रयोजन यही है। स्वतंत्रता की श्रद्धा हो, अकर्तावाद के सिद्धांत की श्रद्धा हो। कल भी मैं यहां नहीं था, कल भी मैं यहां नहीं रहूंगा, मगर कल भी मैं था और कल भी मैं रहूंगा, ऐसा तत्व विचार। फिर वो कर्तृत्व कैसे रहे कि यहां मैं कुछ करता हूं। फिर वो तुम स्वतंत्र देखोगे, हाथ के हिलने की क्रिया। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनको समझने वाले कोई विरले, अक्सर ऐसा ही होता है, समझने वाले तो विरले ही होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है। यहां तो कोई ही जागा हुआ पुरुष, यहां तो कोई ही ज्ञानी से मिलता है, यहां तो दीवाना दीवाने से मिलता है, पागल पागल से मिलता है। यहां तो पागल पागल से मिलता है, बाकी तो सपने में चलने वाले लोगों की भीड़ है। वो दीवानापन, दुनिया कहती है ये तो मूर्ख, ये तो पागल, ये एब्सेंट माइंड है। वही प्रेजेंट माइंड हो गए, और प्रेजेंट माइंड भी क्या कहूं, वो ऐसे स्वरूप में प्रेजेंट हो गए कि माइंड लेस हो गए, मन से पार हुए। मेरे कारण ये जगत की कोई व्यवस्था चलती नहीं, ये जगत का परिणमन स्वतंत्र है। यहां आज मैं नहीं, मेरे कारण तुम्हारा ज्ञान का दीपक जलता है। ये एक समय के लिए मान करके प्रहार मत करना, हिंसा मत करना, अनादर मत करना। कौन किसका ज्ञान का दीपक जलाता है? ये तो तुम्हारा काल पका, ये तुम्हारी भवितव्यता पकी। यहां तो एक आया और गया कि दूसरा आ जाता है। यहां तो ऐसा ही है। मारा पछी मारी जग्या एवी रीते पुराई गई। आंगળી પાણીમાંથી બહાર નીકળી અને જગ્યા પુરાઈ ગઈ। उंगली पानी में से निकली बाहर कि वो खाली जगह वो तो भर गई। अधूरा नहीं रहता। यहां एक जाता है कि दूसरा आता है। यहां तो जलते हुए दिए होंगे, जलते हुए दिए होंगे, जलते हुए दिए। आचार्य कुंद कुंद गए तो अमृतचंद्र आचार्य हुए, जयसेन आचार्य हुए, परंपरा से परम कृपालु देव हुए, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हुए और भविष्य में होंगे, ये परंपरा से। मगर एक के कारण दूसरे का अटकता नहीं। तुम स्वतंत्र, तुम स्वतंत्र। इस अहंकार से मुक्त होने के लिए ये आज का सत्संग है, द्रव्य गुण पर्याय का सत्संग। कल ये जगत कैसे चलेगा उसकी मुझे फिक्र नहीं। शमशान में जब मैं जाता, मैंने बहुत शमशान में, कब्रिस्तान में
साधना के प्रयोग किए। मैं इतने कब्रिस्तानों में गया, परदेश में अधिक, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई लोगों से मेरी मित्रता ज्यादा। और वहां पर मैं बहुत सी जगह पर ऐसी तख्तियां पढ़ता हूं, और वही तख्तियां आज मेरे लिए साधना का आधार बनी। तख्ती पर लिखा रहता, नीचे उनके हस्ताक्षर होते, नाम लिखा रहता जो मर गए, और ऊपर ये लिखा रहता, मेरे मरने के बाद ये जगत चलेगा नहीं, ये दुनिया न चलेगी मेरे मरने के बाद। और मैं पंछी को उड़ता हुआ देखता हूं, मैं हवा को बहता हुआ देखता हूं, मैं पेड़ पौधे को उगता हुआ देखता हूं, मैं फूलों को खिलता हुआ देखता हूं। मन ही मन हंसी आती है जो ये कह के गए, मेरे मरने के बाद ये जगत चलेगा नहीं। ये कहने वाले और मानने वाले लोगों से कब्रिस्तान भरे हैं, फिर भी ये जगत चल रहा है। इसलिए तुम निराश मत होना। कल यदि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। इस बालक पर आपका ऋण रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।